The Monk as Man, The Unknown Life of स्वामी विवेकानंदा बाय शंकर। जो लोग स्वामी जी को पर्सनली जानते थे, बोथ एज अ लैड एंड एज अ मैन, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि उनके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर टू बी रेडिली अंडरस्टूड। उनके थॉट्स ओरिजिनल थे, न्यूमरस मूव्स थे उनके। मॉन्क की लाइफ एज अ मैन कैसी थी, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ब्रिंग द मैन इनटू द नैरो कंपास ऑफ अ बायोग्राफी। स्वामी विवेकानंद की मदर अपने बेटे की डेथ के 9 इयर्स के बाद बता रही हैं कि मेरा बेटा 24 इयर्स की एज में मॉन्क बना। उनकी आंखों में ये बताते हुए प्राइड था कि उन्होंने उनको जन्म दिया। गुरमोहर मुखर्जी स्ट्रीट इन नॉर्थ कैलकाटा में। एंशियंट टाइम्स में हमारी एंशियंट लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिनंसिएशन पर, यानी इंडिया में जो भी लोग लिबरेशन चाहते थे उनको संसार के बॉन्ड को त्यागना पड़ता था। इस अर्थ बाउंड लाइफ को असेटिक लाइफ में एम्ब्रेस करना होता था। लेकिन लोग बहुत हैरान होते थे कि क्या ये फैमिली को कंप्लीटली छोड़ना इजी है? क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा जिसको माँ जन्म देती है, पालती है, वो उस माँ को छोड़ सकता है? लेकिन इंडिया के मॉन्क्स आत्म श्राद्धा यानी ओन फ्यूनरल राइट्स करते थे, प्रिसाइजली इन ऑर्डर टू एनिहिलेट फॉरएवर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच क्वेश्चन, कि फ्यूचर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए ही नहीं, इसलिए वो हमेशा के लिए उसको खत्म कर देते थे। लेकिन आफ्टर ऑल मॉन्क भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही होता है। लिबरेशन की चाह और माँ के प्रति उनका प्यार और ऑब्लिगेशन, ये एक ऐसा इशू है जो बड़े से बड़ा मॉन्क भी इजीली रिजॉल्व नहीं कर पाता सेटिस्फेक्शन से। स्वामी विवेकानंद एक मॉडर्न प्रोफेट खुद एक्सप्लेन करते हैं कि सन्यासा का मतलब है डेथ को प्यार करना, नॉट सेल्फ एनिहिलेशन, बट अदर ये जानते हुए कि डेथ तो आनी ही है, अपने आप को पूर्ण रूप से माइंड एंड बॉडी से दूसरों की सेवा और गुडनेस में समर्पित कर देना है। विवेकानंद के एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे, ग्रेट इंडियन पोएट एंड नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ये बात डिक्लेयर की कि सेल्वेशन थ्रू रिनंसिएशन इज नॉट माई पाथ। त्याग नहीं करना, इंस्टेड उन्होंने ढूंढी लिबरेशन अमंग इन्यूमरेबल टाइज। Perhaps Vivekanand was a traveler on a different path. 24 इयर्स की एज पर उन्होंने घर छोड़ा, एक तरह से ये प्रोक्लेम किया कि और एटर्नल मैसेज ऑफ लिबरेशन, इस पाथ पर सभी बंधनों से मुक्ति होती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि विवेकानंद ने ये चूज नहीं किया, आखिर तक वो अपनी फैमिली से अटैच रहे। उनके इस रीजन से लोग उनको दो अलग तरह के इंटरेस्ट निभाते हुए दिखते हैं कि ये कैसा साधु है जो अपने पास के का साथ भी नहीं छोड़ता। क्या ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? क्या ये पाखंडी हैं? क्या ये एक सिर्फ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है? द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंक्वायरी इज स्वामी विवेकानंद द ग्रेट सोल, एक ऐसा आदमी जिन्होंने विक्टोरियसली मैनहुड की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। लेकिन एक प्रशंसा का भाव आता है उनके लिए कि वो ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने अपने अस्तित्व के सबसे मुश्किल क्वेश्चन को अवॉइड नहीं किया और अपनी कॉन्शियसनेस में लव और डिटैचमेंट, दोनों अपोजिट फोर्सेस को एक्सेप्ट किया और इस इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर पाए। बनारस में एक बार स्वामी गंभीरानंद और प्रेमदास मित्रा ने उनको उनके किसी लव्ड वन की डेथ पे रोते हुए देखा, तो प्रेमदास ने विवेकानंद को रिब्यूक करते हुए बोला कि ह्यूमन ग्रीफ यानी दुख ऐसे कोई मॉन्क नहीं हो सकता, वो एक मॉन्क है। तो विवेकानंद ने इमोशनली रिप्लाई किया, क्या एक सन्यासी की फीलिंग खत्म हो जाती है? एक ट्रू सन्यासी का दिल तो और भी ज्यादा नाजुक और प्यार करने वाला होता है एक ऑर्डिनरी आदमी से। मैं एक ऐसा साधु बनना पसंद नहीं करता जिसका दिल पत्थर का हो। एज ऑर्डिनरी बीइंग, हाउएवर हम स्केप्टिकल
होते हैं जब तक हमें किसी बात का प्रूफ ना मिले। सो विवेकानंद ने भी अपना पॉइंट वैलिडेट करने के लिए 8th सेंचुरी के सेंट आदि शंकराचार्य का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना घर बहुत छोटी एज में छोड़ दिया था और 32 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी, बट उन्होंने अपनी माँ से प्यार करना नहीं छोड़ा। वो थे जगत गुरु शंकराचार्य। तो जगत गुरु शंकराचार्य अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और यही बात उन्होंने श्री चैतन्य के उस पे भी बताई कि उन्होंने भी अपना प्यार और त्याग फॉलो किया, लेकिन अपनी माँ को वो नहीं छोड़ पाए। वो अपनी माँ से हमेशा प्यार करते रहे। और एक बात उन्होंने और कही कि जो अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकता, वो कभी भी राइज़ नहीं कर सकता। इट इज़ इन फैक्ट इस बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से ही राइटर ने ये बुक लिखी है। ये ही उनका इंस्पिरेशन बना टाइटल के लिए कि द मॉन्क एज मैन। राइटर ने अपनी इंक्वायरी शुरू की कि कैसे एक आदमी जो अपनी मैनहुड एक्सेप्ट करता है, मॉन्क बनता है, मॉन्कहुड में रहता है और अपने फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म करता है। और उसने अपनी मटेरियल अटैचमेंट से भी अपने आप को कंप्लीटली अलग कर लिया है, लेकिन वो अपनी मदर का लव रिलेशनशिप नहीं छोड़ता। एक साधु की लाइफ इम्पॉसिबल है यदि वो संसार से अटैच रहता है। बट विवेकानंद ने कहा कि मदर सेंटर ऑफ द फैमिली है, हाईएस्ट आइडियल है, तो भगवान की वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। गॉड हिमसेल्फ इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। असेटिसिज्म एंड अटैचमेंट में तालमेल बैठाना एक बहुत ही कठिन काम था। ये हम साधारण लोगों की समझ के बाहर है, लेकिन स्वामी जी ने इस इम्पॉसिबल को अचीव किया। इसलिए ही वो हम सबके दिलों पर राज करते हैं और हम उनकी वर्शिप करते हैं। कोई पैदाइशी साधु नहीं होता। विवेकानंद ने 24 की एज पे, शंकराचार्य ने 8 साल की एज पे घर छोड़ा और अपनी नई लाइफ शुरू की। लेकिन दोनों के बचपन बहुत ही प्यार और केयर से वो बड़े हुए अपनी फैमिलीज में। सो ये तो इलॉजिकल है कि मॉन्क फैमिली द्वारा दिए गए कोई गिफ्ट हैं सोसाइटी को। स्वामी विवेकानंद के बचपन में जाए बिना, उनके यूथ में जाए बिना, जब उनको लोग बिल्लू के रूप में जानते थे, बीरेश्वर या नरेंद्र नाथ के रूप में जानते थे, हम उनका उनकी माँ के प्रति जो डीप और अबाइडिंग लव था उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनका उनके भाई बहनों के प्रति जो प्यार था, और ना ही हम उनके दुख को समझ पाएंगे जब वो एक संतान होने के नाते अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाए। वो दुख, वो एंग्जाइटी जिससे उनकी चेतना में बहुत ही दुख था, और वो उनको पूरी लाइफ कॉन्स्टेंटली इसी विचार के साथ वो ऑक्यूपाइड रहे कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए।